तो दोस्तों जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये है 2020 मॉडल वैगनार पेट्रोल सीएनजी। और इस गाड़ी का ओवरहीट हो गया था इंजन। इसमें हमने डाली है गैसकेट और गैसकेट के साथ साथ इंजन में काफ़ी सारे पार्ट जो अभी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अहम चीज़ बताने वाली ये है कि पहले तो आप गाड़ी की स्टार्टिंग देख लो। ये इग्निशन ऑन कर दिया मैंने और यहाँ पे ये देख सकते हो बिल्कुल साइलेंट इंजन है, लग ही नहीं रहा कि गाड़ी में अपन बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, ये गाड़ी मैंने बढ़ा दी आगे को और अभी के अभी मैंने इंजन बनाया है और फर्स्ट ड्राइव है इसकी। ये देखो कितनी खींच के गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अभी के अभी फर्स्ट ड्राइव है इंजन उसका ओवरऑल करने के बाद। और ये देखो गाड़ी भाई है पहुँच गई है आपकी 80 के बाद गाड़ी आ जाएगी ये 100 पे। 100 गाड़ी भगा दी मैंने भाई। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि गाड़ी को एकदम इतना स्पीड में चलाने का मतलब कि जो लोग ये कहते हैं कि ना इंजन बंधा है यार, नया नया इंजन बंधा है, भाई साहब ऐसा है कि गाड़ी धीरे चलाना, कम चलाना, 40, 50, 60 किलोमीटर से ऊपर मत चलाना, 200 किलोमीटर तक गाड़ी को बहुत आराम से चलाना। तो ये समझ लीजिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अपने काम पे भरोसा नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमसे कुछ कमी हुई है। क्योंकि जब गाड़ी का इंजन एक बार ओवरऑल हो जाता है फिर आप उसे तुरंत उसी टाइम आप 200 भगाओ, 300 भगाओ, 100 भगाओ, 50 भगाओ, जितना आपका दिल चाह रहा है, जितना आपके अंदर दम है गाड़ी भगाने के मतले में, उतना आप गाड़ी को भगा सकते हैं। ठीक है ना। यह वैगनार 2020 मॉडल पेट्रोल सीएनजी, इसका इंजन का काम किया है। ओवरहीट हो गई थी, गैसकेट इसकी जो है वीक हो गई थी, फट गई थी, पिस्टन वगैरह पे इसके जो है पानी आ गया था। तो अभी क्या है, हमने इसका पूरा इंजन ओवरऑल कर दिया है। इसमें रिंग, पिस्टन वगैरह और मेन बिगिन, टर्बोवाशर वगैरह सब नया सामान डाला, सारा वही है मारुति का। तो कस्टमर लेके आया था सारा पार्ट इसका। हमने भैया मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, हमने कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग फिटिंग का सारा काम अपना था। हमने कहा चलो भाई पर्ची दी थे, मिलने वाले थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप लिया हो भाई। तो अभी गाड़ी आप देख सकते हो एकदम सब ठीक है, इसका कोई चेक लाइट नहीं है। एक इंजन लाइट आ रही थी चेक लाइट, उसको हमने अपने स्कैनर से लॉन्च का आया हमारे पास, इससे हमने कर दिया उसे क्लियर। अभी सब कुछ इसमें एकदम ओके आ रहा है। स्क्रीन पे आपको इसकी रिपोर्ट दिख ही रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो लोग कहते हैं कि यार इंजन अभी अभी ताज़ा बना है खतई और इसको ज़्यादा आपको तेज़ नहीं चलाना है, 40-50 चलाना, 50-60 चलाना, तो वो सब बेकार की बातें हैं। अगर इंजन आपने ढंग से बांध दिया सही से ना, तो आप इंजन बांधते ही गाड़ी को 100 चलाओ, 120 चलाओ, जितना दम आए तुम्हारे अंदर उतनी स्पीड में चलाओ। अभी देखो फर्स्ट ट्रायल है इसका और गाड़ी ये 60, 70, 80 चल रही है। ये 80 पार पहुँच गया मैं। ठीक है ना, ये लो 100, 100 तक जितना चाहो भगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इंजन क्योंकि सही से बांध दिया है हमने, तो वहाँ पे बस सोचने समझने की मसला ही नहीं रहा कि भाई रवा कर लो या ये कर लो या वो कर लो। क्या मतलब बनता रवा करने का उसमें? जब इंजन सही बांध दिया तो बांध दिया भाई, ख़त्म बात। अब नॉन स्टॉप भगाओ गाड़ी, 200 की स्पीड में चलो या 2 की स्पीड में चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है इंजन का काम कराया कि भाई रवा करना, कुछ दिन गाड़ी को ऐसी 40 से ऊपर ना जाए, 50 से ऊपर ना जाए, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं उसे डाउट है भैया अपने काम पे। जिसको काम पे डाउट नहीं है अपने, वो आपको बोलेगा इंजन हो गया भाई लेके जाओ गाड़ी, जितना चाहो उतना चलाओ। ये है हमारा भाई यहाँ पे बैठे हुए फोरमैन साहब हमारे, इरशाद भाई। तो इरशाद भाई क्या कहते हैं उस बारे में कि मतलब गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना चाहिए इंजन बनाने के बाद? बिल्कुल चलाना चाहिए गाड़ी कम से कम 100-100 भी कितनी भगाओ। जब उन्होंने काम बढ़िया कर दिया आप उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है स्पीड में। अगर जब डाउट होता है इंसान को तब वो बोलता है कि गाड़ी धीरे चलानी है, बहुत सी बातें हैं ये चीज़। इरशाद भाई ये जुलाई के महीने में ये इंजन का कौन सा नंबर है? ये इंजन का नंबर है कम से कम मेरा, मैंने बांध दिए 12-13 इंजन खाली जुलाई में। जुलाई हाँ, तो ये 12वां इंजन है। 12वां इंजन है मेरा ये 12वां इंजन है जुलाई के महीने का खाली। तो और किसी भी इंजन में अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरीके की। जब पार्ट ओरिजिनल डालो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी तरीके की। अच्छा, इंजन को मतलब जो है इरशाद भाई
किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? ओवर हीट गाड़ी हो गई है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए? ओवर हीट में पहली चीज़ अपना टेम्परेचर देखना पड़ता है। कस्टमर जो बहुत से कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं टेम्परेचर पे, गाड़ी की ओवर हीट होने लगती है, इंसान ध्यान देता है तो गैसकेट चला जाता है उसका। जब गैसकेट जाता है तो रिंग पिस्टन भी चले जाते हैं, सब पानी वगैरह सब भर जाता है उसमें। तो वो चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान जरूरी है। और डेली सुबह तेल पॉइंट चेक करो, गाड़ी में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। अच्छा अर्षद भाई, इसमें जो इंजन आप बांधते हो गाड़ियों का, हम लोग जो इंजन बांधते हैं, जी जी, तो दोबारा से जो इंजन में दिक्कत आ जाती है ओवर हीट की, वो क्या दिक्कत होती है कि फिर से ओवर हीट हो गया इंजन भैया बंद होगा? उसमें ऐसा होता है कि अपना हेड फेस नहीं कराएंगे, अगर हेड में जरा से भी कोई दिक्कत आएगी या गैसकेट वगैरह में, या फिर अपना टेम्परेचर वाल हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी तब ये दिक्कत आती है दोबारा हीट होने की। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हेड का बहुत बढ़िया से फेस कराना चाहिए, फेस तो होना बहुत ज़रूरी है भाई। ये अपने फोरमैन साहब, मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ, और इरशाद भाई सारा काम यहाँ पे टेक्निकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, एसी का हो, कुछ भी हो, सारा काम ये देखते हैं यहाँ पे। तो मेन चीज़ ये है, आपसे इनकी बात कराने का मतलब ये था कि आपको भी पता रहे कि क्या होता है इंजन में, मेन चीज़। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो गाड़ी का आप डैशबोर्ड देख रहे हो ना, मीटर, ये यहाँ हर एक तरह की वार्निंग लाइट आती है। रेड कलर की कोई भी वार्निंग लाइट आ रही है तो समझो उसमें आपको खतरा है। अभी इसमें जो आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर का घंटी बनी हुई, सीट बेल्ट नहीं लगाई है मैंने, तो ये खतरा दिखा रहा है आपको कि भाई ये डेंजर है, सीट बेल्ट लगाओ आप। रेड मतलब डेंजर, इससे आपको हमेशा सावधान रहना है भाई। और जैसा कि इरशाद भाई ने बताया, हेड फेस, हेड का पूरा 0-0 उसमें गेज मिला होना चाहिए, पूरा फेसिंग का उसका प्रॉपर। और कोशिश करो कि इसमें इरशाद भाई ब्लॉक भी फेस होना ज़रूरी है, ब्लॉक भी ज़रूरी है फेस होना, क्योंकि ओवर हीट में। हाँ, मारुति ने दे दिया आप सब, ब्लॉक हेड दोनों एल्युमिनियम में, दोनों एल्यूमिनियम में है, तो उसको फेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका प्रॉपर जो है गेज मिलना। और सबसे अहम चीज़ जो थोड़ी सी कोताही करते हैं इंजन बांधते टाइम के, चलो ओवर हीट गाड़ी जो भी इंजन है, इसमें 3-4 आइटम आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बदलने हैं। थर्मोस्टेट वाल हो गया, ऑयल पंप हो गया, और वाटर पंप हो गया, और आपका जो है टेम्परेचर सेंसर। ये 3-4 चीज़ें आपको बदलनी है। वो भले ही काम कर रही है फिर भी बदल डालो आप, तो ओवर हीट गाड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट पहुँचता है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और भविष्य में कभी भी आपकी गाड़ी का इंजन वगैरह या कुछ भी अगर ओवरऑल हो रहा है तो पहली बात तो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इंजन सीज होता है वो खुद ड्राइव करने वाले बंदे की गलती की वजह से, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है वार्निंग लाइट्स के बारे में कि कौन सी लाइट क्या इंडिकेट कर रही है। तो ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग सीट पर मतलब आप कहाँ से एक बार कम का ज़रूर बताएं, और सही लगा हो तो लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सेलेक्ट कर देना, जिससे कि इसी तरह के इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और आपकी गाड़ी का अगर इंजन ओवरऑल हुआ है तो उसमें कितना खर्चा आया है, कौन सी आपकी गाड़ी है, ये भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।